दिवस कर दिवस भा यह मर्म न जाने को रथ समेत रवि अब निशा एक माह का समय हो गया। क्यों? आनंद में दिन रात का पते नहीं चलता है। देखिए, दुख में 1 मिनट घंटा बराबर लगता है, परंतु आनंद में 12 घंटा भी 12 में हो गया, समय हो गया। आप कथा में बैठते होंगे और 3 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये जो कथा है ना, ये कथा नहीं, आप कीर्तन में बैठो, सत्संग में बैठो, आप यदि थोड़ा भी भगत हैं तो घड़ी उतार के धर देंगे, अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ नहीं होता है जी, वही होता है जो होने वाला होता है, होता कुछ नहीं। जिनको प्रकाश परमात्मा से प्राप्त है, ऐसे विवस्वान भगवान सूर्य अयोध्या जी के ऊपर आए, मेरे राम जी ने उनका आकर्षण कर दिया, और जिनके पास यहीं से प्रकाश जाता है वही आए तो ये खिंच गए। अस्तुमास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को रथ समेत रवि था निशा कवर। ऐसा स्तंभन हुआ, सूर्य भगवान महीना भर खड़े रहे। बाबा माँ को कथा सुनाते कहते हैं, देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना। ये कोई जान नहीं पाया क्या कि 1 माह का हो गया दिन। कौन जानेगा वो? हम लोग जुलाई से कथा प्रारंभ करते हैं और कब मई हो जाता है, क्योंकि जून में कथा गाते ही नहीं है, छुट्टी मनाते हैं। कब जून आ जाता है ये पता नहीं चलता है। चलते रहो, चलते रहो। कारण भगवान अपनी सेवा में लगाए हैं तो दिन रात का बोध नहीं कराते। जब वस्त्र देखो तब स्मरण आता है कि आज सोमवार है, शुक्लांबर पहने हैं, श्वेतांबर पहने हैं, रक्तांबर पहने, आज मंगलवार है। दिन का भी बोध नहीं रहता। उसी प्रकार जब परमात्मा का प्राकट्य उत्सव चला, दिन रात का बोध नहीं रहा लोगों को। बाबा कह रहे, देवी मैं जब कागभुसुंडी जी आए नीलगिरी से तो उनके साथ गया, तो माई ने कहा हमें नहीं ले गए आप। तो बाबा भोलेनाथ बोले कि हम इसलिए नहीं ले गए कि एक बार आपको ले गए थे तो आपको भ्रम हो गया था। उस समय तो भगवान दंडकारण्य की लीला में थे और इस बार भगवान पालने में खेल रहे थे, तो मैं सोचा कहीं फिर न मोह हो जाए। माता जी को बड़ा संकोच भया। एक बार आदमी संकोच में पड़ जाता है तो दूसरी बार वो सावधान रहता है, वो स्थिति परिस्थिति पुनः न प्रकट हो। महात्माओं का चिंतन है कि बाबा माँ को भी ले गए थे, वो उनकी अपनी कथा है, यहाँ वो प्रसंग नहीं। माँ की प्रशंसा करके बाबा ने कहा, और विवेक कहूँ निज चोरी, और विवेक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तो संग हम दो
मनुज रूप ज्ञान नहीं को परमानंद प्रेम सुख भोले आपको स्मरण होगा कल से श्री राम कथा सुनाना भोले बाबा प्रारंभ किए। जहां जहां कुछ ऐसी अंतरंग वार्ता होती है भोले बाबा माता जी का स्मरण करते हुए सावधान कराते हैं। आप दृढ़मति हैं, सावधान होकर सुनिए। एक चोरी की कथा सुनाता हूं। क्या? कागभुसुंडी जी आए तो संग में हम भी गए। क्या देखे? गलियां गलियां हम लोग विचरण करते रहे मनुष्य रूप धारण करके, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। जो आया बधाई गाया, दर्शन पाया, न्यौछावरी पाया और गया। आज भी आप श्री अयोध्या जी राम जन्मोत्सव में आ जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। रहना रह लो, पाना है पालो, संध्या बेला में भजन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, आनंद करो। प्रातः काल सरजू दर्शन करो, स्नान करो, संतों का दर्शन करो, स्नान करो, आनंद में रहो। कोई पूछेगा नहीं, पाए कि न पाए, पंगत चल रही है पाओ, कोई फीस भी नहीं है, चाहे जहां पाओ, पर्ची भी नहीं कटानी है। इतने की पर्ची कटाओ तो पाओ, नहीं तो अंदर नहीं जाओ, बाहर ना, कुछ नहीं, पाओ पाओ, जाओ भजो, भजन करो। घर घर संत भगवान लोग भंडारा चलाते हैं, आनंद होता है। अरे 15 दिन एक पक्ष चलते ही रहता है, कोई पूछने वाला नहीं। आप बोलेंगे तो कोई बोलेगा, नहीं तो आप मगन रहिए। सब एक दूसरे को देखते हो, जय सिया राम, दंडोत महाराज, दंडोत, बस चलते रहिए। कहां से आए कोई नहीं पूछने वाला है। और हर गली कोने में आपको सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री अयोध्या जी में तो आप बस वास कर लो, आपको भजन नहीं करना पड़ेगा। कान में महात्मा लोग अपने आप भजन घुसा देते हैं। आप सो के उठेंगे तब सीताराम चलेगा, चलेंगे तब सीताराम, फुर्सत लेने देंगे तब न आप करेंगे। कुछ करने नहीं है, केवल सीताराम सीताराम सुनाई पड़ता।